आज बड़ा दिन है। आज अयोध्या नगरी को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। चलिए इसी संदर्भ में आपको बता दें कि अयोध्या में कब कब क्या क्या हुआ। तो 1950 में फैसलाबाद कोर्ट में पहली अर्जी दायर की गई और इसके बाद 1990 की बात की जाए तो कार सेवकों पर गोली मुलायम सिंह की सरकार में चलाई गई। बात 1992 की कर लेते हैं। बता दें कि बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई उस समय, और उस समय कल्याण सिंह की सरकार थी। 2010 पे आते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 2010 में आया था। 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का फैसला आया। 2019 का वो दिन जब सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का फैसला आया था और फिर 2020 में रामलला टेंट से शिफ्ट हुए थे। बात की जाए तो 2020 में भूमि पूजन भी हुआ था, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा ही हुआ था। और अगर अब बात की जाए तो 1950 से शुरू हुआ था और 2024 में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है जनवरी में। तो 1950 से ये पूरा मामला शुरू हुआ था और तब कार सेवकों पर गोली भी चलाई गई थी। मुलायम सिंह की सरकार थी उस समय, मौजूदा समय में। प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रियम, देखिए कई बड़ी सौगात मिल चुकी है। अब हवाई अड्डे का निरीक्षण होना है, उसके बाद से पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। सो खास ऐतिहासिक दिन आज जो है वो है और उसी लिए आज कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी सौगातें जो हैं वो अयोध्या को आज मिली हैं। चाहे वो रेलवे स्टेशन की बात हो, चाहे वो हवाई अड्डे की बात हो या अन्य जो परियोजनाओं की शुरुआत आज होने जा रही है। करीब करीब 16,000 करोड़ रुपए की 46 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी आज सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या को दे रहे हैं। तो ये एक कह सकते हैं आज का जो दिन है वो काफ़ी ऐतिहासिक दिन के तौर पे है। लगातार लंबे समय से अयोध्या जो है कह सकते हैं विकास को लेकर अछूती थी, लेकिन उसको जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और भगवान रामलला के पक्ष में फैसला आया तो उसके बाद से जिस तरीके से कह सकते हैं कि एक स्वर्णिम युग अयोध्या का जो है उसकी शुरुआत हुई और अब आज उसकी साफ तौर पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अयोध्या की जो बदली हुई सूरत है, जो आज के आधुनिक अयोध्या है, वो वहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर जो है वो 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा वहां पर जाकर आम लोगों से भी उन्होंने संवाद किया है। वहां पे दलित बस्ती में पहुंचे हैं, वहां पर जाकर उन्होंने वहाँ पे लोगों से संवाद किया है, सेल्फी लोगों के साथ में जो है वो खिंचाई है, ऑटोग्राफ लोगों को दिया है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक उनकी कह सकते हैं कि एक कार्यप्रणाली का हिस्सा है कि वो जहाँ पर भी जाते हैं उसी में रम जाते हैं और वहाँ के लोगों से सीधे अपने आप को कनेक्ट करते हैं। और यही वजह है कि शायद देखें तो लगातार लोकप्रियता उनकी लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों के बीच में जो कह सकते हैं छवि है वो उनकी जो है वो उनके सुपर हीरो के तौर पर है। और शायद अब 22 जनवरी का जो कार्यक्रम होगा वो इससे भी भव्य और दिव्य होने वाला है। और उस तब तक जो है अभी तकरीबन 21 से 22 दिनों का जो वक्त बचा हुआ है, उस बीच सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और भव्य दिव्य कार्यक्रम जो है उसकी सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। और उस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए ये एयरपोर्ट और ये रेलवे स्टेशन दोनों ही अपनी अहम और निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे और अयोध्या के विकास में भी ये दोनों ही सौगातें जो हैं वो मील का पत्थर साबित होंगी। और इसीलिए कह सकते हैं कि आज अयोध्या पूरी तरीके से जगमग है, राममय नजर आ रही है। अयोध्या वासियों के चेहरे पर साफ तौर पर खुशी की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। रोड शो के दौरान हमको देखने को मिला कि लोगों के चेहरे किस तरीके से खिले हुए थे। अपने बीच में प्रधानमंत्री को देखकर उनके चेहरे खिले हुए थे, अपनी अयोध्या को इस तरीके से सजा संवरा हुआ देखकर उनके चेहरे खिले हुए थे। और साफ तौर पर जो नज़ारा था वो काफ़ी मनमोहक नज़ारा था। और जिस तरीके से आप बात करें अयोध्या का आज का जो नज़ारा है वो वाकई में जो भी देख रहा है वो अयोध्या का होकर रह जा रहा है और अयोध्या सबका मन मोह रही है। और अयोध्या में जिस तरीके से तैयारियां करी गई हैं, चाहे साज सज्जा की बात की जाए, चाहे विशेष तौर पर लाइटिंग की बात की जाए या फिर अलग अलग रंगों से बनी हुई आकृतियों की बात की जाए, फूलों से बनी हुई आकृतियों की बात की जाए, पूरी रामायण के चित्रण को जो है कह सकते हैं दीवारों पर उतार दिया गया है। चाहे वो फूल पत्तियों के माध्यम से हो या फिर अलग अलग रंगों के माध्यम से हो, हर तरीके से कह सकते हैं अयोध्या पूरी तरीके से सजी और संवरी हुई नजर आ रही। दुल्हन की तरह पूरी अयोध्या जो है वो आज सजी हुई है।
फूलों की मालाओं से जो है कह सकते हैं अयोध्या को सजाया संवारा गया है। तो एक बड़ा आज ऐतिहासिक दिन अयोध्या के लिए जो है वो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी संबोधन भी होना है, जब वो जनसभा को संबोधित करेंगे और देखना होगा कि उनके संबोधन के दौरान क्या कुछ खास बातें रहती हैं। साफ तौर पर ऐसी बात है कि अयोध्या को लेकर 2024 के चुनाव के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी इसको एक अहम मुद्दे के तौर पर लेगी और इसीलिए घर घर तक राम को पहुंचाने की तैयारी जो है वो पार्टी की तरफ से करी गई है। बड़ा लक्ष्य जो है वो रखा गया है कि इसके जरिए 2024 के चुनाव में भी मतदाताओं को अपनी ओर रिझाया जाए और पार्टी इसको लेकर भी कह सकते हैं हर तरीके से प्रयास करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, पार्टी हर तरीके से प्रयास करती हुई नजर आ रही है। लेकिन एयरपोर्ट की बात की जाए प्रियम, तो एयरपोर्ट को जिस तरीके से बनाया गया है, जो आकृति दी गई है वो काफी मनमोह वाली है। बिल्कुल, देखिए सभी चीजें चाहे वो एयरपोर्ट हो चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, सभी क्या करते हैं तस्वीरें निकल के सामने आ रही है और यहाँ पे पीएम मोदी उद्घाटन करते हुए दिखाई दे रही है। हवाई अड्डे का उद्घाटन कर रहे हैं पीएम मोदी। उद्घाटन हो चुका है हवाई अड्डे का, इसका इंतजार था और देखिए हवाई अड्डे का उद्घाटन हो चुका है। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद टर्मिनल 2 का निरीक्षण पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा, फिर अपना संबोधन देंगे अवध नगरी को। तो ये सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं आप तक पल पल की। हवाई अड्डे यानी कि एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है, पीएम मोदी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है। अगर एयरपोर्ट के ढांचे की बात की जाए तो ये मनमोह वाले ढांचे हैं और ये जो एयरपोर्ट बनाया गया है बारीकी से इसका ख्याल रखा गया है। हर एक कारीगर को साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए थे। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये बेहद भावुक तस्वीरें हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जिस लम्हे का इंतजार था आखिरकार वो लम्हा आ ही गया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या के भव्य हवाई अड्डे का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ पे। साथ ही साथ उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं और सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी आपको दिखाई दे रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर वो चल रहे हैं। झूम रही यहाँ चांद सितारे नाच रहे मन भक्तों के यहाँ साधु सारे नाच रहे। राम की धुन में होके मगन सब राम दुलारे नाच रहे पर्वत पे शंकर देवी देवता नाच रहे। अयोध्या बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। राम मंदिर की तर्ज पर इस एयरपोर्ट को तैयार किया गया है और इसी बीच स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी हमारे साथ महामंडलेश्वर लाइव जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से आज अयोध्या धाम जंक्शन का और साथ ही साथ महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है, बदली पूरी तरह से अयोध्या नगरी आज नजर आ रही है। आप जिस व्यक्ति से बात सूची जी, क्योंकि आज पूरे विश्व की सनातनियों की भावनाओं का आदर हुआ है और वास्तव में अयोध्या नगरी को त्रेता की तरह भव्य दिव्य रूप में सजाया जा रहा है और ये वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री
योगी आदित्यनाथ जी का परिश्रम है जो अयोध्या त्रोता की तरफ लौट रही है जी और हम सबका बड़ा सौभाग्य है और ये सौभाग्य हम सबको देखने को मिल रहा है तो हम परम सौभाग्यशाली हैं। जी बिल्कुल स्वामी जी, जिस तरह से भगवान राम के आगमन से पहले अयोध्या नगरी पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है और यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए हर व्यवस्था को सुगम करने का काम किया जा रहा है। 22 जनवरी से पहले आज जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं 22 जनवरी से पहले की बानगी आज दिखाई दे रही है। कितना बदलाव अयोध्या में आप देख पा रहे हैं? राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। तो ये रामचरितमानस में चौपाई आई है कि जब राम जी अयोध्या आए और जब राज सिंहासन में विराजमान हुए तो कोई दुखी नहीं था, सभी सुखी थे। तो वास्तव में योगी सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उसी प्रयास में लगे हुए हैं कि रामलला अपने भव्य दिव्य स्वरूप में विराजमान होंगे 22 जनवरी को। तो अयोध्या में आने वाले भक्त भी जी सुखी हो, प्रसन्न रहें, उन्हें कोई असुविधा न हो, तो इसके लिए प्रयासरत हैं। जी तो वास्तव में उनको मैं बहुत बहुत दोनों को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान उनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे और लंबे समय तक ये यशस्वी कार्य में लगे रहें। जी बिल्कुल स्वामी जी, व्यक्तिगत तौर पर आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कभी आपने इस बारे में ये सोचा था कि ये दिन आपके सामने आएगा जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, अपने गर्भगृह में वो स्थापित होंगे, क्योंकि 550 साल से भी लंबा ये इंतजार रहा है। कैसा महसूस कर पा रहे हैं अब क्योंकि कुछ ही दिन बचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे और किन शब्दों में कहना चाहेंगे? हमारा हृदय का संकल्प तो ये था कि एक दिन अवश्य आएगा और रामलला अपने भव्य दिव्य स्वरूप में पधारेंगे। क्योंकि मैं 1985 और 86 के राम जन्मभूमि आंदोलन जो ताला खुलने का आंदोलन था उसमें प्रत्यक्ष सहभागी रहा हूँ और मैंने अनुभूति की है कि जब राम की इच्छा है, जब राम का संकल्प है तो पूरा तो होगा ही। लेकिन मैं भी ये नहीं कह सकता था और न मैं सोच सकता था कि वह अवसर मैं देखूंगा जी, वह अवसर मुझे देखने को अवसर मिलेगा कि रामलला भव्य दिव्य स्वरूप में पधारेंगे, उसका मैं साक्षी बनूंगा और इन नेत्रों से दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। तो वास्तव में ये मैंने कभी सोचा नहीं था। ये प्रभु राम की, हनुमान जी महाराज की मुझ पर विशेष कृपा है और जो लोग दर्शन कर पाएंगे, जो लोग उस अवसर में रह पाएंगे, उन सब पर भगवान राम की विशेष कृपा है। ये इस बात का प्रमाण है कि रामलला के भव्य दिव्य स्वरूप में पधारने पर हम सब लोग साक्षी बनेंगे। जी बिल्कुल स्वामी जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ चक्रपाणी जी महाराज जी भी जुड़ चुके हैं। महाराज जी, जिस तरह से कहीं ना कहीं शुरुआत से आप इस लड़ाई के साक्षी रहे हैं, पल पल आपने देखा है और अब वो घड़ी बेहद नजदीक है। 22 जनवरी 2024 का वो दिन अब आने ही वाला है जब आपके सपने, हमारे सपने, हम सभी के सपने साकार होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी जी महाराज जी जो बोल रहे थे, बिल्कुल आप ये समझिए पूरे देश और विश्व के सनातन धर्मी हिंदुओं के लिए इससे बड़ा हर्षित का पल कुछ नहीं होगा। और कि आज जो है अयोध्या जी नगरी पूरी तरह सज रही है, पूरी तरह वहाँ पे भगवान वाल्मीकि के नाम से वहाँ पे एयरपोर्ट हो गया, वहाँ पे अयोध्या धाम जंक्शन हो गया, रेलवे स्टेशन और तमाम सड़क से लेकर के चौमुखी विकास हो रहा है। ये सर्वांगीण विकास हो रहा है। मुझे याद है यूपीए की सरकार में जब अयोध्या जी और काशी मथुरा की सर्वांगीण विकास की जब हम बात करते थे तो कहीं न कहीं उपेक्षा का शिकार होते थे और सरकार ध्यान नहीं देती थी। आज बड़ा अच्छी पहल है कि केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें राम मंदिर के लिए कृत संकल्पित होकर के सर्वांगीण विकास के हर संभव कार्य कर रही हैं जो उत्थान में जो है सहयोगी हो। और निश्चित रूप से राम मंदिर का केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आने के बाद पूरी एजेंसियां और पूरी सरकारें, पूरी समाज एक कहीं न कहीं हर्षित होकर काम कर रही है। राम जन्मभूमि क्योंकि मैं पक्षकार रहा हूँ और हिंदू महासभा का जो केस था 1949 से लड़ी गई और 1964 में प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा को पार्टी कोर्ट ने स्वतः बनाया था। उसके बाद में 2006 से इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में
लड़ा। फिर उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैं अपील उसको किया, जिसका अपील नंबर 2636 था। एक लंबी लड़ाई, और हिंदू पक्षकारों ने बहुत ही मेहनत किया था। उसमें रामालय ट्रस्ट ने मेहनत किया, उसमें पूज्य धर्मदास जी महाराज थे, उसमें रमेश चंद्र त्रिपाठी जी थे स्वर्गीय, जो अब है नहीं। वो पूरे जीवन वो भी लड़ते रहे, और निर्णय आने के 2 दिन बाद जो है, निर्णय आने के बाद वो अपना गमन कर चुके, यानी कि अपना प्राण छोड़ दिया, ब्रह्मलीन हो गए। तो ऐसे तमाम लोग जो लोगों ने राम मंदिर में वो किया। उसके पहले 1528 में देखिए मीर बाकी ने जिस प्रकार से हमारे राम मंदिर को तोड़ा, जो बाबर का सेनापति था। उसके बाद सैकड़ों हजारों बार हिंदू सनातन धर्मियों ने संघर्ष किए, और एक युद्ध हुई, उसमें कितने लोगों ने, अपनी हिंदू सनातन धर्मी राम भक्तों ने अपनी जान को न्यौछावर किया, अपने को कुर्बान किया, लेकिन राम मंदिर के साथ कोई समझौता नहीं किया। आज उसका परिणाम है जो आ रहे, वो सभी लाखों लोगों के त्याग, बलिदान, मेहनत का फल है। अनेक कार सेवा में भी लाखों लोग गए, अपनी कार सेवा में लोगों ने जान देने को हमेशा तैयार रहते थे। कार सेवा में पिछली सरकारों ने, जो सरकारें थी, जान लेने का काम किया, कितने कार सेवकों ने अपने जान दे दिया। लोग सरकारें गोली चलाती थी, गोलियां कम हो गई, लेकिन राम भक्तों के सीना कम नहीं हुए। लोग हमेशा बलिदान देने को तैयार। उसके त्याग और तपस्या का ही परिणाम है कि आज जो है भव्य राम मंदिर बन रहा है। अभी अयोध्या जी के कुछ दूरी पे कई गांव ऐसे हैं, क्षत्रिय समाज के गांव है, जिन लोगों ने उसी समय 1528 में संकल्प लिया था। उन सनातन धर्मियों को भी मेरा नमन है कि जब तक राम मंदिर बनेगा नहीं, तब तक वो जूते चप्पल कुछ नहीं पहनते थे। आप बताइए 1528 के बाद से कितना लंबा उन्होंने एक तपस्या किया। निश्चित रूप से सब तपस्या, ये सब भावना, ये सब त्याग, यही चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक संकल्प। जी बिल्कुल महाराज जी हमारे साथ जी। संकल्प न हो यदि जीवन में गंतव्य कहाँ से मिलता है, संघर्ष न हो यदि जीवन में इतिहास कहाँ चलता जी है। बिल्कुल महाराज जी हमारे साथ स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी भी लगातार बने हुए हैं। स्वामी जी, जिस तरह से इस घड़ी का हर किसी को इंतजार था, और चक्रपाणी जी महाराज जी भी कह रहे हैं कि लंबी लड़ाई लड़ी है, और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने स्तर पर भगवान राम के इस मंदिर के लिए त्याग तपस्या की है। किस तरह से आज शब्दों से आप भगवान राम का अभिषेक उनके आगमन से पहले करना चाहेंगे? वास्तव में संपूर्ण सनातनियों के लिए ये सौभाग्य का, परम सौभाग्य का अवसर है। और रामलला आज सनातनियों पर पूर्ण कृपा करने के लिए भव्य दिव्य स्वरूप में स्वयं संकल्प, स्वयं इच्छा से पधारेंगे, क्योंकि उनकी इच्छा है और उनके मंदिर का जीर्णोद्धार ही उनकी इच्छा थी। क्योंकि इससे पहले भी राजा विक्रमादित्य के काल के समय भी मंदिर ध्वस्त हो चुका था, और राजा विक्रमादित्य ने उन्हें जीर्णोद्धार कराया, और यह सौभाग्य राजा विक्रमादित्य को स्वयं प्रभु ने दिया। कथा आती है सूत्र में कि राम जी ने उनको स्वप्न दिया और कहा, राजन आप बड़े धर्मपरायण राजा हैं, आपके राज्य में प्रजा सुखी है, प्रसन्न है। आपने अनेकों धर्मपरायण कार्य किए हैं, लेकिन एक कार्य और जो मेरे जन्म स्थान के जीर्णोद्धार का है, उसे भी पूर्ण करें। विक्रमादित्य ने पूछा कि प्रभु हमें कैसे पता लगेगा आपका जन्म स्थान ये यहाँ पर है? तो प्रभु ने कहा कि आप जब अयोध्या जाएंगे तो आपको एक कामधेनु मिलेगी, उसके पीछे पीछे जाना, और वो जहाँ पर दूध छोड़ दे वही मेरा जन्म स्थान है। राजा विक्रमादित्य ने वैसे ही किया और उसको स्थान को चयनित किया और वापस की तैयारी के लिए, तो पता लगा कि पुनः वो स्थान हो गया। राजा विक्रमादित्य रात को फिर भगवान राम को याद करके, स्मरण करके सोते हैं, और पुनः राम जी उनको दर्शन देते हैं और पुनः उस कथा को कहते हैं कि आप पुनः जाइए, आपको पुनः एक गाय मिलेगी और उसके पीछे पीछे जाना, और वह जहाँ दूध छोड़ेगी वही स्थान मेरा जन्म स्थान है। ऐसा दिव्य स्थान
आज हम सबको पुनः जीर्णोद्धार करने का अवसर प्राप्त हुआ और रामलला अपने स्थान पर पहुंचेंगे। और वास्तव में राम जी केवल हिंदुओं के, सनातनों के नहीं है। हो सकता है कि जो सनातनी मानते ना हो उनके भी है, गैर सनातनी जो नहीं मानते उनके भी है, हो सकता है विधर्मी भी जो हैं उनके भी हैं, क्योंकि राम जन जन के राम है, कण कण में राम है, सबके राम है, हम सबके राम हैं। और बताएं, इस पृथ्वी पर जो भी रहता है उन सभी के राम पूर्वज है जी। आपकी आस्था बदल सकती है लेकिन आपके पूर्वज नहीं बदल सकते, क्योंकि ये जो है सूर्य कुल है और सूर्य कुल में ही राजा मनु हुए और उसी मनु की सृष्टि ही इस आधुनिक सृष्टि आपको दिखाई देती है। तो हम सभी जो है इस सृष्टि पर रहते का उद्घाटन उनके कर कमलों द्वारा किया गया। अयोध्या धाम स्टेशन के डिजाइन में अयोध्या की संस्कृति की झलक है और एक आधुनिकता भी है। और आज साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेनों की श्रृंखला में 6 नई वंदे भारत ट्रेन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ की है। आज दिल्ली से अयोध्या की पवित्र नगरी वंदे भारत से जुड़ गई है। साथ ही साथ आज आधुनिक तकनीक की बनी पुश पुल टेक्नोलॉजी पर आधारित 2 अमृत भारत ट्रेन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ की है और माता सीता की नगरी से प्रभु श्री राम की नगरी अमृत भारत ट्रेन से आज जुड़ गई है। आज रेल के बुनियादी ढांचे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी 2300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का अनावरण करेंगे। सज्जनों, साथियों, मैं केवल एक विषय रखूंगा। 2009 से 2014 तक उत्तर प्रदेश के लिए रेलवे का बजट मात्र 1109 करोड़ होता था। इतना बड़ा प्रदेश, इतना महत्वपूर्ण प्रदेश, और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश को रेलवे के लिए देते हैं 17,000 करोड़ रुपए और उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश में एक सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। और हमारे साथ लगातार स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर जी बने हुए हैं, साथ ही साथ चक्रपाणी जी महाराज भी हमारे साथ बने हुए थे। स्वामी जी, जिस तरह से आप उस बात का जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से भगवान राम की जन्म स्थान की जो अद्भुत भूमि है आज एक बार फिर से उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, मैं चाहूंगी कि रामचरितमानस के कुछ छंदों के द्वारा आप भगवान राम का शब्दाभिषेक करें। जी स्वामी जी। कहा, रामचंद्र बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। भगवान रामलला अपने स्थान पर विराजेंगे तो इस बात का संकेत है कि पूरे विश्व में सुख, शांति और समृद्धि का प्रारंभ होने वाला है और पूरा विश्व सनातन संस्कृति का अनुगामी होने वाला है। दूसरा, सनातन संस्कृति को पूरा विश्व अनुसरण करने वाला है। पूरे विश्व का नेतृत्व भारत करेगा, यह इस बात का संकेत है जी। रामलीला जब अपने भव्य स्वरूप में विराजेंगे तो ये बात हम और बता देते हैं कि जहां एक तरफ भारत विश्व गुरु के रूप में नेतृत्व करेगा पूरे विश्व का, वहीं भारत हिंदू राष्ट्र की ओर तेज गति से अग्रसर होगा जी। और सारी समस्याओं का, भारत की समस्याओं का जो समाधान, एकमात्र समाधान है और वह एक ही है जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। तो आज प्रधानमंत्री जी उपस्थित हुए हैं
केवल रेल की सुविधा के साथ नहीं, लेकिन एयरपोर्ट की सुविधा के साथ साथ, ताकि देश की एक एक जन जन इस अयोध्या नगरी के साथ जुड़ पाए। और यही एक सोच विचारधारा है भारत की अमृत काल की इस पीढ़ी पर, जहां भारत एक तरफ एक आर्थिक नक्षत्र की तरह उभर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि आध्यात्मिक नक्षत्र की तरह भी उभरे। चाहे देवघर का एयरपोर्ट हो, कुशीनगर का एयरपोर्ट हो, अयोध्या धाम का एयरपोर्ट हो, चाहे मेरे राज्य में महाकाल लोक का निर्माण हो, केदारनाथ बद्रीनाथ का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ का निर्माण हो, भारत आज विश्व पटल पर एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के आधार पर उभर रही है। और आने वाले दिनों में 22 तारीख को भारत की आत्मा में द्वीप पुनः ज्वलित होगी, और इसे ज्वलित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो भारत की आत्मा की ज्वाला है, उनके करकमलों के साथ की जाएगी। हवाई अड्डे का निर्माण प्रधानमंत्री जी का निर्देश था, ऐसा भव्य हवाई अड्डा बनना चाहिए जिसका विश्व स्वरूप हो। और हमारी कोशिश रही है इस 500 करोड़ रुपए के हवाई अड्डे पर, जहां करीब करीब 10 लाख यात्री प्रति वर्ष के आवागमन होगा, उसी के साथ भारत की कला, भारत की संस्कृति का एक एक नक्षत्र भगवान श्री राम की जीवन शैली को लेते हुए कोने कोने में अंकित की जाए। उड़ीसा की पट्टचित्र हो, या हमारी बिहार की मधुबनी की हो, या उसी के साथ राजा रवि वर्मा जी की कला हो, कलमकारी आंध्र प्रदेश की हो, हर दीवार पर नई नई अंकित की गई है हमारी कला और हमारी सोच और विचारधारा। पर यह मात्र शुरुआत है। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि द्वितीय श्रेणी में इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाए। 3750 मीटर का रनवे बनेगा। देश नहीं, विदेश के बड़े बड़े विमान बोइंग 777 और एयरबस 350 भी अयोध्या नगरी में लैंड करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है मेरे भाई और बहनों। और उसी के साथ जहां 65,000 स्क्वायर फुट का अभी एयरपोर्ट बना है, वही 5 लाख स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट अगले फेज में बनने जा रहा है अयोध्या के अंदर मेरे भाई और बहनों। और आज के शुभ दिवस पर जहां प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमारे ट्रेनों की श्रृंखला की शुरुआत हुई है, वही इसी एयरपोर्ट पर इंडिगो और एयर इंडिया के दो विमान देश की राजधानी, राजनीतिक राजधानी दिल्ली को देश की धार्मिक राजधानी अयोध्या के साथ जोड़ने जा रहे हैं मेरे भाई और बहनों। और आने वाले 15-20 दिनों के अंदर भारत के कोने कोने को हमारे अयोध्या के साथ जोड़ा जाएगा। चाहे अहमदाबाद हो, चाहे मुंबई हो, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे कोलकाता हो, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। तो आज अगर देश में सबसे बड़ी कोई शक्ति है, जो विपक्षी सरकारों ने अयोध्या को कभी मान सम्मान नहीं दिया, प्रधानमंत्री जी ने वो संकल्प लिया कि अयोध्या को विश्व पटल पर हम लोग निखारेंगे। जो सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते थे, जो कहते थे कि प्रभु श्री राम केवल काल्पनिक है, अगर इस देश में विश्वास है तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का विश्वास है। और वो गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, जिन्होंने 2020 में भगवान श्री राम का हमारे मंदिर का शिलान्यास करवाया, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, जिसके आधार पर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, जिसके आधार पर एक नवीन हवाई अड्डा और रेल स्टेशन की सुविधा मिल रही है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत और धन्यवाद तालियों की गड़गड़ाहट से हम सब लोग करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजन को मिशन के रूप में अपनाकर
उत्तर प्रदेश को सुरक्षा, सुशासन और विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। तो ये तस्वीरें, आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं। इससे पहले आपने सुना रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को और साथ ही साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता को संबोधित कर रहे थे और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करने वाले हैं। प्रभु मिलन आई जनु राती, अवधपुरी इस प्रकार से शोभित हो रही है मानो प्रभु से मिलने आई हो। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अयोध्या में आगमन होकर के नए भारत के एक नई अयोध्या का वह स्वयं लोकार्पण करने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, इस अवसर पर आप सबकी ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और देश और दुनिया भर के राम भक्तों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय रेल मंत्री माननीय श्री अश्वनी वैष्णव जी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जनरल वीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, यहां के माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, ये एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराता है। अयोध्या बेहतरीन 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से, रोड मार्ग से जुड़ा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी होने जा रहा है। रेल की बेहतरीन सुविधा अयोध्या से नए रेलवे स्टेशन के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ और 2 नई ट्रेन अमृत भारत के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या को सीतामढ़ी से, प्रभु राम की जन्मभूमि से माता सीता के प्रकटीकरण के स्थल पर जोड़ने के लिए इस रेल की कार्यक्रम को भी आज शुभारंभ किया है। और साथ साथ भगवान राम तो त्रेता में पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार भी अयोध्या वासियों को दे दिया है। इसका उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी यहां पर आए हैं। उत्तर प्रदेश के विकास और अयोध्या के विकास से जुड़े हुए हजारों करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों,
ये वही अयोध्या है जहां का नाम लेने में लोग संकोच करते थे। आने की बात तो दूर, एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। अयोध्या आने वाले, सबसे अधिक समय तक आने वाले और सबसे अधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री में भी मोदी जी का नाम आ गया है। हर एक उस अवसर पर जो उत्तर प्रदेश को अयोध्या जैसे विरासत से जुड़ी हुई नगरियों को एक नई पहचान दिला सके, वह मोदी जी के कारण संभव हो पाया है भाइयों बहनों। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री जी 22 जनवरी के पहले विकास से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई अयोध्या को बेहतरीन सुविधाओं से युक्त, इन सभी सुविधाओं से संपन्न कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं इस बात के लिए भी प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रभु राम से इस लोक का मिलन कराने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसके लिए हम सब आभारी हैं, क्योंकि रामायण को लौकिक रूप से हम सब तक पहुंचाने वाले पहले ऋषि महर्षि वाल्मीकि हैं। उनके नाम से इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण भारत के अंदर, भारत की परंपरा पर, भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को गौरव की अनुभूति कराने वाला यह क्षण होगा। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंचासीन अपने सभी आगत अतिथियों का और आप सभी का हृदय से स्वागत और देश और दुनिया को कराना है। और इसके लिए हम सब पारी के साथ 22 जनवरी के कार्यक्रम में अतिथियों के स्वागत के लिए उसी तत्परता से, जोश के साथ हम कार्य कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ फिर से आप सबकी ओर से, प्रदेश सभी राम भक्तों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। और अब समय है 15,000 साथी केंद्र और राज्य सरकार की 46 परियोजनान्यास और लोकार्पण की, जो नई अयोध्या की रूप को साकार करेंगी। मैं बहुत ही आदर के माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इन परियोजनाओं का शिलान्यास कार्पण करने की कृपा करें। केंद्र और राज्य सरकार 46 परियोजनाएं बटन दबा और बटन दबते ही नाद के साथ एक नए युग का शुभारंभ। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अयोध्या से बड़ा कोई धाम नहीं, राम से बड़ा कोई नाम नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी कुछ देर पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन किया था। ये रेलवे स्टेशन कैसा होगा, इसी के बारे में एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं।
कर्तव्य के सजीव स्वरूप है। भारत की संस्कृति की चेतना है राम। उनकी धाम अयोध्या में दिव्य और भव्य राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन को देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अत्याधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले अयोध्या धाम जंक्शन का उपहार दे रही है मोदी सरकार। साथ ही देशवासियों को मिल रही है 2 अमृत भारत ट्रेन, 6 वंदे भारत ट्रेन सहित अन्य कई परियोजनाओं की सौगात। इस पुनर्विकसित स्टेशन में यात्रियों की सुविधा का रखा गया है खास ख्याल। पूजा की सामग्री से लेकर छोटे बच्चों की देखभाल तक की गई है विशेष व्यवस्था, जिससे बच्चे, वृद्ध, दिव्यांगजन और माताओं बहनों किसी को ना हो किसी तरह की परेशानी। साथ ही यह स्टेशन अब बन गया है पर्यावरण अनुकूल ही, जिसे दिया गया है ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग का दर्जा। आज देश का लक्ष्य है कि रेलवे की यात्रा हर यात्री के लिए, हर नागरिक के लिए सुलभ भी हो और सुखद भी हो। अब ट्रेन से लेकर स्टेशन तक आपको एक बेहतर, एक उम्दा से उम्दा एक्सपीरियंस देने का प्रयास है। अमृतकाल में यात्री सुविधाओं को नया आयाम देने के लिए भारतीय रेल का एक प्रयास है अमृत भारत ट्रेन। इस ट्रेन में दोनों ओर इंजन होने के कारण इसका होगा बेहतर पिकअप, जिससे यात्रा समय में आएगी कमी। स्वदेशी तकनीक से बनी इस ट्रेन में बेहतर सुरक्षा और आरामदायक सफर के लिए बड़ी सुविधाएं और नई तकनीक से नहीं लगेंगे आपको झटके। आपकी यात्रा को अधिक आरामदायक और यादगार बनाने के लिए अयोध्या मार्ग से दरभंगा और दिल्ली के मध्य तथा मालदा से बेंगलुरु के मध्य 2 अमृत भारत ट्रेनों का हो रहा है आज शुभारंभ। साथ ही अयोध्या की इस पावन धरती से आज प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश को दे रहे हैं 6 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात, जो चलेंगी अयोध्या और दिल्ली, श्री माता वैष्णो देवी कटरा और दिल्ली, अमृतसर और दिल्ली, कोयम्बटूर और बेंगलुरु, मैंगलुरु और मडगांव, जालना और मुंबई के बीच। मजबूत रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर यात्री सुविधाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जौनपुर अयोध्या बाराबंकी रेल प्रोजेक्ट के लगभग 152 किलोमीटर के विभिन्न रेल खंड का, मल्हौर डालीगंज रेल खंड के डबलिंग और विद्युतीकरण का और रूमा चकेरी चंदारी तीसरी लाइन परियोजना का कर रहे हैं देश को समर्पण। विरासत भी विकास भी के मंत्र को साकार कर रही है भारतीय रेल। इन अत्याधुनिक स्टेशनों और ट्रेनों के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक विरासत को मिलेगा बढ़ावा। वहीं विकसित भारत का पथ भी होगा प्रशस्त। अयोध्या धाम जंक्शन के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन और विभिन्न विकास परियोजनाओं के साथ नई अयोध्या तैयार है सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के स्वागत के लिए। नई अयोध्या की इस नई तस्वीर पर आधारित एक छोटी सी फिल्म, आइए देखते हैं। अयोध्या की महिमा तो खुद प्रभु श्री राम ने कही है, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। अयोध्या सिर्फ एक नगर नहीं है, अयोध्या जीवन है, अयोध्या सभ्यता है, अयोध्या इस महान देश की संस्कृति और दैनिक जीवन के मूल में है। ये प्रभु श्री राम की अयोध्या है, ये सप्तपुरियों में प्रथम इस महान देश की अयोध्या है। 5 अगस्त 2020 को श्री राम मंदिर भूमि पूजन के बाद अपने उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। यही थे वाक्य बना श्री राम मंदिर और अयोध्या के सुंदरीकरण से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति का।
अयोध्या विजन के अंतर्गत 37 विभागों की 30,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की 178 परियोजनाओं का लक्ष्य एक ही है, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पूरे विश्व में अतुलनीय हो। 821 एकड़ में बने और 2200 मीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े रनवे के साथ पूरी सज धज के साथ तैयार हो चुका है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। इस एयरपोर्ट के पहले चरण को 1450 करोड़ रुपए की लागत के साथ तैयार किया गया है और अभी इस एयरपोर्ट में सालाना 10 लाख हवाई यात्रियों को संभालने की क्षमता है। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का आगे का हिस्सा अयोध्या में तैयार किए गए श्री राम मंदिर की वास्तुकला को दर्शाता है और टर्मिनल बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्सों को भगवान श्री राम के जीवन को दर्शाने वाली स्थानीय कला पेंटिंग से सजाया गया है। वहीं अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन श्री राम मंदिर की झलक के साथ श्रद्धालुओं को एक सुखद अनुभव देने के लिए तैयार है। अयोध्या नगर के अंदर लगभग 13 किलोमीटर के 4 लेन वाले राम पथ के साथ साथ भक्ति पथ, श्री राम जन्मभूमि पथ और धर्म पथ, अत्याधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली और 4 स्थानों पर मल्टी लेवल पार्किंग के साथ तैयार है। प्रभु श्री राम के दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु पूरे अयोध्या में सड़कों का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के साथ साथ अयोध्या के पवित्र घाट और कुंडों का सुंदरीकरण इन्हें एक अलौकिक रूप प्रदान कर रहे हैं। नगर का संपूर्ण विकास हो और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों, इसलिए अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित शौचालय और यूटिलिटी सेंटर, सीवरेज व्यवस्था, 24/7 पेयजल सुविधा, अंडरग्राउंड बिजली के तार, मुक्ति धाम, 33 से अधिक पार्कों का सुंदरीकरण और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की उत्कृष्ट सुविधा की गई है। अयोध्या के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण, जगह जगह पर रेलवे ओवरब्रिज और अन्य शहरों से सड़क मार्ग से आने के लिए राजमार्गों को 4 लेन बनाकर सुगम व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की अयोध्या यात्रा की परिकल्पना करते हुए नगर में प्रवेश से लेकर उनके अयोध्या प्रवास की अवधि के हर क्षण, हर कदम पर उन्हें उच्च स्तरीय सुविधा देने के लक्ष्य के साथ तैयार है अयोध्या। श्री राम आन बान है, श्री राम हिंदुस्तान है, तैयार है अयोध्या, पधारिए आह्वान है, पधारिए आह्वान है। नई अयोध्या तैयार है सबके स्वागत के लिए। दिव्य भव्य और नव्य अयोध्या को पूरी गरिमा और गौरव के साथ विश्व पटल पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो 140 करोड़ भारतीयों के सपनों के साकार होने की गारंटी का दूसरा नाम है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। अयोध्या जी के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्साह, ये उमंग बहुत स्वाभाविक है। भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं और मैं भी आपकी तरह उतना ही उत्सुक हूं। हम सभी का ये उत्साह, ये उमंग थोड़ी देर पहले अयोध्या की सड़कों पर भी
पूरी तरह नजर आ रहा था। ऐसा लगता था कि पूरी अयोध्या नगरी ही सड़क पर उतर आई हो। इस प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी ज्योतिरादित्य जी, अश्विनी वैष्णव जी, बीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, सभी सांसद और विधायकगण और विशाल संख्या में आए मेरे परिवारजनों, देश के इतिहास में 30 दिसंबर की ये तारीख बहुत ही ऐतिहासिक रही है। आज के ही दिन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में झंडा फहराकर भारत की आजादी का जय घोष किया था। आजादी के आंदोलन से जुड़े ऐसे पावन दिवस पर आज हम आजादी के अमृत काल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। आज विकसित भारत के निर्माण को गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। आज यहां 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम आधुनिक अयोध्या को देश के नक्शे पर फिर से गौरव के साथ स्थापित करेंगे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच ये कार्य अयोध्या वासियों के अथक परिश्रम का परिणाम है। मैं सभी अयोध्या वासियों को इन परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को संभालना ही होगा। हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है, हमें सही मार्ग दिखाती है। इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज भारत अपने तीर्थों को भी संभाल रहा है।
तो वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हमारा देश छाया हुआ है। आज भारत काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ ही देश में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन भी बनवा रहा है। आज देश में सिर्फ केदार धाम का पुनरुद्धार नहीं हुआ है, बल्कि 315 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। आज देश में महाकाल महालोक का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि हर घर जल पहुंचाने के लिए पानी की 2 लाख से ज्यादा टंकियां भी बनवाई है। हम चांद, सूरज और समुद्र की गहराइयों को भी नाप रहे हैं, तो अपनी पौराणिक मूर्तियों को भी रिकॉर्ड संख्या में भारत वापस ला रहे हैं। आज के भारत का मिजाज यहां अयोध्या में स्पष्ट दिखता है। आज यहां प्रगति का उत्सव है, तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा। आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है, तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। यही तो भारत है, विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। मेरे परिवारजनों, प्राचीन काल में अयोध्या नगरी कैसी थी, इसका वर्णन खुद महर्षि वाल्मीकि जी ने विस्तार से किया है। उन्होंने लिखा है, कोसलो नाम मुदिता स्फीतो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। अर्थात वाल्मीकि बताते हैं कि महान अयोध्यापुरी धन धान्य से परिपूर्ण थी, समृद्धि के शिखर पर थी और आनंद से भरी हुई थी। यानी अयोध्या में विज्ञान और वैराग्य तो था ही, उसका वैभव भी शिखर पर था। अयोध्या नगरी की उसी पुरातन पहचान को हमें आधुनिकता से जोड़कर नगरी अवध क्षेत्र ही नहीं, पूरे यूपी के विकास को अयोध्या दिशा देने वाली है। श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहां आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अयोध्या में हजारों करोड़ रुपयों के विकास कार्य करा रही है। अयोध्या को स्मार्ट बना रही है। आज में सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा, नए फुटपाथ बन रहे हैं। आज अयोध्या में नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं। अयोध्या को आसपास के जिलों से जोड़ने के लिए भी यातायात के साधनों को सुधारा जा रहा है। साथियों, आज मुझे अयोध्या धाम एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने का भाग्य मिला है। मुझे खुशी है कि अयोध्या
एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। महर्षि वाल्मीकि हमें रामायण के माध्यम से प्रभु श्री राम के कृत्य से परिचित करवाया। महर्षि वाल्मीकि के लिए प्रभु श्री राम ने कहा था, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमी तुम रे हाथा। अर्थात हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए थैली पर रखे हुए बेर के समान है। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर धाम एयरपोर्ट का नाम, इस एयरपोर्ट आने वाले हर यात्री को धन्य। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण ज्ञान मार्ग है, जो हमें प्रभु श्री राम से जोड़ती है। आज भारत में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट धाम हमें दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर से जोड़ेगा। नया एयरपोर्ट बना है, उसकी क्षमता हर साल 10 लाख यात्रियों को सेवा करने की क्षमता है। इस एयरपोर्ट के दूसरे चरण का काम भी पूरा हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर साल 60 लाख यात्री आ जा सकेंगे। अभी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज 10-15 हजार लोगों उनकी सेवा करने की क्षमता है। स्टेशन का पूरा विकास होने के बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज 60,000 लोग आ जा सकेंगे। साथियों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों के अलावा अनेक पथों का, मार्गों का भी लोकार्पण हुआ है। राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ से आवाजाही और सुगम होगी। अयोध्या में आज ही कार पार्किंग स्थल लोकार्पण किया गया है। नए मेडिकल कॉलेज, यहां आरोग्य की सुविधाओं को और विस्तार मिलेगा। सरयू जी की निर्मल बनी रहे, इसके लिए भी दमन सरकार पूरी तरह समर्पित है। सरयू में गिरने वाले दूषित पानी को के लिए भी काम शुरू हुआ है। राम की पैड़ी को एक नया स्वरूप दिया है। सरयू के किनारे नए घाटों का विकास हो रहा है। यहां भी प्राचीन कुंडों का पुनरुद्धार भी जा रहा है। लता मंगेशकर चौक हो या राम कथा स्थल, अयोध्या की पहचान बढ़ा रहे हैं। अयोध्या में जा रही नई टाउनशिप यहां के का जीवन और आसान बनाएगी। विकास के इन कार्यों से अयोध्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। इससे यहां के टैक्सी, रिक्शा वाले, होटल वाले, ढाबे वाले, प्रसाद वाले, फूल बेचने वाले, पूजा का सामग्री बेचने वाले, हमारे छोटे मोटे दुकानदार भाई
सभी की आएगी। मेरे परिवारजनों, हाँ, आधुनिक रेलवे के निर्माण का एक और बड़ा कदम देश ने उठाया है। वंदे भारत, नमो भारत के बाद आज एक और आधुनिक ट्रेन देश को मिली है। इस नई ट्रेन सीरीज का नाम अमृत भारत ट्रेन रखा गया है। वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत ट्रेनों की ये त्रिशक्ति भारतीय रेलवे का काया करने जा रही है। बिहार के लोगों की यात्रा को आधुनिक बनाएगी। इससे बिहार के लोगों के लिए भव्य राम मंदिर में विराजने जा रहे रामलला के दर्शन को और सुगम बनाएगी। ये आधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन विशेष रूप से हमारे गरीब परिवार, हमारे श्रमिक साथियों को बहुत मदद करेगी। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। अर्थात दूसरों की सेवा करने से बड़ा और कोई धर्म, कोई और कर्तव्य नहीं है। आधुनिक अमृत भारत ट्रेनें गरीब की सेवा इसी भावना से ही शुरू की गई है। जो लोग अपने काम के कारण अक्सर लंबी दूरी का सफर करते हैं, जिनकी उतनी आमदनी नहीं है, वे भी आधुनिक सुविधाओं और आरामदायक सफर के हकदार हैं। गरीब के जीवन की भी गरिमा है। इसी ध्येय के साथ इन ट्रेनों को डिजाइन किया गया है। आज ही पश्चिम बंगाल और कर्नाटका के साथियों को भी उनके राज्य की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। मैं इन राज्यों को भी अमृत भारत ट्रेनों की बधाई दूंगा। मेरे परिवारजनों, विकास और विरासत को जोड़ने में वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन काशी के लिए चली थी। आज देश के 34 रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही है। काशी, वैष्णो देवी के लिए कटरा, उज्जैन, पुष्कर, तिरुपति, शिरडी, अमृतसर, मदुरई, आस्था के ऐसे हर बड़े केंद्रों को वंदे भारत जोड़ रही है। इसी कड़ी में आज अयोध्या को भी वंदे भारत ट्रेन का उपहार मिला है। आज अयोध्या धाम जंक्शन, आनंद विहार वंदे भारत शुरू की गई है। इसके अलावा आज कटरा से दिल्ली, अमृतसर से दिल्ली, कोयम्बटूर बेंगलुरु, मंगलुरु मडगांव, जालना मुंबई, इन शहरों के बीच भी वंदे भारत की नई सेवाएं शुरू हुई है। वंदे भारत में गति भी है, वंदे भारत में आधुनिकता भी है और वंदे भारत में आत्मनिर्भर भारत का गर्व भी है। बहुत ही कम समय में वंदे भारत से 1.5 करोड़ से अधिक यात्री सफर कर चुके हैं। विशेष तौर पर युवा पीढ़ी को ये ट्रेन बहुत पसंद आ रही है। साथियों, हमारे देश में प्राचीन काल से ही तीर्थ यात्राओं का अपना महत्व रहा है, अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। बद्री विशाल से सेतुबंध रामेश्वरम की यात्रा, गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा, द्वारकाधीश से जगन्नाथपुरी की यात्रा, द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा,
चार धामों की यात्रा, कैलाश मानसरोवर, कांवड़ यात्रा, शक्ति पीठों की यात्रा, पंढरपुर यात्रा, आज भी भारत के कोने कोने में कोई न कोई यात्रा निकलती रहती है। लोग आस्था के साथ उनसे जुड़ते रहते हैं। तमिलनाडु में भी कई यात्राएं प्रसिद्ध हैं। शिव स्थल पाद यात्रा, कोई न कोई यात्रा निकलती रहती है। लोग आस्था के साथ उनसे जुड़ते रहते हैं। तमिलनाडु में भी कई यात्राएं प्रसिद्ध हैं। स्थल पाद यात्रिरई, मुरुगावड़ी यात्रिरई, वैष्णव तिरुपति यात्री, अस्मन तिरुत्तल यात्रिरई, केरला में माला यात्रा हो, आंध्र तेलंगाना में समक्का और सरक्का की यात्रा हो, इनमें लाखों की संख्या में श्रोते हैं। यहां बहुत कम लोगों को पता होगा में भगवान राम और उनके भाइयों लक्ष्मण और शत्रुघ्न के धाम की भी यात्रा होती है। ये यात्रा नालंबम यात्रा के नाम से इसके अलावा देश में कितनी परिक्रमा जारी रही है। गोवर्धन परिक्रमा, पंचकोशा, 84 कोसी परिक्रमा, ऐसी यात्राओं से हर भक्त का ईश्वर के प्रति जुड़ाव मजबूत होता है। कैलाश की यात्रा हो, सिखों के लिए पंच तख्त यात्रा और गुरुधाम यात्रा हो, अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट से परशुराम कुंड की विशाल यात्रा हो, इनमें शामिल होने के लिए श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ जुड़ते हैं। देश भर में सदियों से हो रही यात्राओं के लिए वैसा ही समुचित इंतजाम भी किए जाते हैं। अब अयोध्या में हो रहे ये निर्माण कार्य यहां आने वाले हर राम भक्त के लिए अयोध्या धाम की यात्रा को, भगवान के दर्शन को और आसान बनाएंगे। साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मेरे सभी देशवासियों से एक करबद्ध प्रार्थना और भी है। हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए। लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है। मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को
एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। प्रभु राम जी को तकलीफ हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार की। और इसलिए सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके, क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। आप जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, मंदिर है ही। और इसलिए 22 जनवरी को यहां पहुंचने के लिए भीड़ भाड़ करने से आप बचिए, ताकि यहाँ जो व्यवस्था है, मंदिर के जो व्यवस्थापक लोग हैं, मंदिर का जो ट्रस्ट है, हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है, इतनी मेहनत करके किया है, पिछले 3-4 साल से दिन रात काम किया है, उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि 22 को यहाँ पहुंचने का प्रयास हम न करें। कुछ ही लोगों को निमंत्रण गया है, वे लोग आएंगे और 23 के बाद सारे देशवासियों के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा। साथियों, आज मेरा एक आग्रह मेरे अयोध्या के भाई बहनों से, आपको देश और दुनिया के अनगिनत अतिथियों के लिए तैयार होना है। अब देश दुनिया के लोग लगातार हर रोज अयोध्या आते रहेंगे, लाखों की तादाद में लोग आने वाले हैं, अपनी अपनी सुविधा से आएंगे। कोई 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा, 10 साल में आएगा, लेकिन लाखों लोग आएंगे। और ये सिलसिला अब अनंत काल तक चलेगा, अनंत काल तक चलेगा। इसलिए अयोध्या वासियों को, आपको भी एक संकल्प लेना है, और ये संकल्प है अयोध्या नगर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का। ये स्वच्छ अयोध्या, ये अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी है, और इसके लिए हमें मिलकर हर कदम उठाना है। मैं आज देश के सभी तीर्थ क्षेत्रों और मंदिरों से अपना आग्रह दोहराऊंगा। देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त 1 सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। हर मंदिर, हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए। प्रभु राम पूरे देश के हैं, और प्रभु राम जी वहां है, तो हमारा एक भी मंदिर, हमारा एक भी तीर्थ क्षेत्र उसका और उसके परिसर के इलाके का अस्वच्छ नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। साथियों, अब से कुछ देर पहले मुझे अयोध्या नगरी में ही एक और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि उज्ज्वला
साथियों, अब से कुछ देर पहले मुझे अयोध्या में एक और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन की 10 करोड़वीं लाभार्थी बहन के घर मुझे चाय पीने का मौका मिला। जब 2016 को हमने के बलिया से उज्ज्वला योजना शुरू की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था योजना सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंच। इस योजना ने करोड़ों माताओं बहनों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया है। बीड़ी के धुएं से मुक्ति दिलाई है। साथियों, हमारे देश में गैस कनेक्शन देने का साढ़े 5 दशक में 14 करोड़, जबकि हमारी सरकार ने 1 दशक में 18 करोड़ नए गैस कनेक्शन दिए हैं। और इस 18 करोड़ में 10 करोड़ गैस कनेक्शन मुफ्त में दिए गए हैं, उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए हैं। जब गरीब की सेवा की भावना हो, जब नियत नेक हो, तो इसी तरह से काम होता है, इसी तरह के नतीजे मिलते हैं। आजकल कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मोदी की गारंटी में इतनी ताकत क्यों है? मोदी की गारंटी में इतनी ताकत इसलिए है क्योंकि मोदी जो कहता है वो करके देने के लिए जीवन खपा देता है। मोदी की गारंटी पर आज देश को इसलिए भरोसा है क्योंकि मोदी जो गारंटी देता है उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है। ये अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है। और मैं आज अयोध्या के लोगों को फिर से विश्वास दूंगा कि इस पवित्र धाम के विकास में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। श्री राम हम सभी पर आशीर्वाद रखें, इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबको विकास कार्यों की बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और धन्यवाद। आप सुन पा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या की धरती से, अयोध्या की भूमि से महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अयोध्या धाम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां 22 जनवरी की तैयारियों को लेकर अयोध्या वासियों को तैयार रहने को कहा है, वहीं इस बात का निवेदन भी किया है कि 22 जनवरी के दिन जिस तरह से सालों की मेहनत के बाद भगवान श्री राम लला अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं, ऐसे में 22 जनवरी को अयोध्या आने से बचें। लेकिन उसके बाद 23 जनवरी के बाद से सभी के लिए अयोध्या धाम सदा सदा के लिए उपलब्ध रहेगा और भारी संख्या में लोग आकर श्रद्धालु राम भक्त वहां पहुंचकर दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि लगभग 16,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या वासियों को दी है। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के साथ 2 नई अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात भी आज देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई है। इसके अलावा जिस तरह से आपको जानकारी हम दे रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन आज हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय हवाई उड़ानों के साथ ही साथ ये एयरपोर्ट अब तैयार है। अयोध्या धाम का एयरपोर्ट
तमाम राम भक्तों और श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए, देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और एयरपोर्ट की बात करें या रेलवे स्टेशन, दोनों को ही राम मंदिर की तर्ज पर पूरी तरह से तैयार किया गया है। राममय माहौल अयोध्या में पूरी तरह से बनाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिस तरह से राम मंदिर की तर्ज पर बनकर तैयार हुआ है, गेट और दीवारों पर भी राम मंदिर की झलक दिखाई देती है और राम कथा का विवरण आपको एयरपोर्ट के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में तस्वीरों के माध्यम से, जिस तरह से नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बात का विवरण दे रहे थे कि मधुबनी से लेकर आंध्र प्रदेश की कलाकृति और राजा रवि वर्मा की कलाकृतियों से लेकर तमाम और कलाकारों के चित्रों के माध्यम से रामकथा को यहाँ पर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दोनों ही जगहों पर उकेरने का काम किया गया है। टर्मिनल बिल्डिंग नए भवन में 7 शिखर की बनकर तैयार हुई है, जिसमें मुख्य शिखर के बीच में 3 शिखर हैं और रामायण कांड से जुड़े हुए 7 खंभों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, जहां पर रामायण से जुड़ी हुई तमाम कहानियों को दर्शाया गया है।